Hello everyone, I hope you all are doing good in your life. ओके तो लास्ट वीक में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मैट्रिमोनियल स्कैम्स है वो किस तरीके से हो रहे हैं आजकल और क्या क्या आपको उससे बचना है, कैसे आप किसी पर्सन को सर्च कर सकते हो सिर्फ फोटो से, ठीक है। और उसके अलावा और भी वैसे बहुत सारे डिजिटल स्कैम चल रहे हैं जिनमें से कुछ मैं कोशिश करूँगी सारे कवर कर लूँ, बट जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। अगर तो ये वीडियो आपको लगता है कि काम की नहीं है आपकी, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन ये लाइफ में स्कैम तो यार कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे इस पे, सो दैट इन फ्यूचर अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हो ऑनलाइन या शॉपिंग कर रहे हो या आपको ऐसी कोई ईमेल आती है या मैसेज आती है, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक सभी पीपल्स को आती है, कुछ अवेयर होते हैं कुछ नहीं होते, ठीक है। और बच्चों के हाथ में देना चाहिए फ़ोन के, नहीं कि वो गलती से भी इसको कुछ क्लिक क्लिक ना कर लें, क्योंकि बच्चों को शौक बस हम वीडियोस वगैरह के देख लेते हैं, वो सम टाइम ना बच्चे डर जाते हैं। और जब उनको पता चलता है कि इसका हमने पैसे उड़ा दिए, वो बच्चे नहीं जो बहुत छोटे हैं, मैं टीन्स की बात कर रही हूँ, जिनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी वो तो चलो अलग टॉपिक है, उस पर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ डिजिटल स्कैम्स के बारे में, कि ये कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैम है फिशिंग ईमेल। समटाइम्स काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको फेक ईमेल्स आते हैं कि बैंक की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको लिंक दिया गया है। ये तो इवन आजकल टेक्स्ट मैसेजेस में भी आती है, बैंक की तरफ से, कंपनी की तरफ से, ठीक है। कोई लिंक दिया होता है तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से आपको टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक नहीं दिया जाता। अगर आपको लिंक दिया भी जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ऑफिशियल पर्सन है बैंक में, ठीक है, या बैंक विजिट करके देखो या बात करके देखो, ऐसे कभी भी क्लिक नहीं करना है। इवन व्हाट्सएप पे भी आजकल बहुत स्कैम हो रहे हैं, फेक लिंक्स पे क्लिक, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। पता है क्यों होता है? क्योंकि वो लिंक जो है ना, उस लिंक पे आगे जो लिखा होता है कि ये company.com ऐसे करके कुछ लिंक वगैरह बनाया होता है उन्होंने, जो कि हम लिंक बना सकते हैं, ठीक है। एक लिंक ऐसे बनता है कि हम कोई भी हम साइट ओपन करें ना, कुछ भी हमने कॉपी करना है, उसका हम शॉर्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं गूगल से बहुत ईजिली। लेकिन उस लिंक के पीछे जब वो क्लिक करेंगे ना, तो आपका जो सिस्टम है, चाहे आपका फ़ोन है या फिर आपका लैपटॉप है या जो भी सिस्टम है आपका, वो अगर तो आपका एप्पल है देन वेल एंड गुड, अगर तो नहीं है देन वो ना एक मिरर ऐप होती है, मिरर ऐप के थ्रू वो आपकी सारी स्क्रीन का एक्सेस हैकर्स के पास चला जाता है। तभी तो समटाइम ऐसा होता है ना कि यार हमें ओटीपी भी नहीं आया, हमारा क्या हमें ओटीपी नहीं, वो चेक करते हैं फ़ोन का स्लीप टाइम कि कोई इसको यूज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। समटाइम ऐसे होते हैं, ये मोस्टली रात को होते हैं जब वो फ़ोन हमारा साइड पे पड़ा होता है। तो कभी भी अगर सोना भी है तो आपने अपना फ़ोन जो है हमेशा एयरप्लेन मोड पे रखना है। कोई एक फ़ोन रख लो घर में जो ऑन होएगा, लेकिन बाकी सारे फ़ोन जो हैं आपके फैमिलीज़ में हमेशा प्लेन मोड पे होने चाहिए। और ट्रांजैक्शन के लिए कोई छोटा सा फ़ोन रख लो, वो टच एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बटन वाला फ़ोन होना चाहिए, उस पर ही ट्रांजेक्शन करो तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मिशिंग फिशिंग, ये एसएमएस के थ्रू होती है। ये देखो, टेक्स्ट अबाउट ब्लॉक अकाउंट्स, लॉटरी और अर्जेंट पेमेंट्स। ये तो इवन मेरे रिलेटिव्स को भी आई हुई है कि भाई आपने लॉटरी वगैरह विन कर ली है, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो, या फिर हमें ना, अब ये तो चलो अलग बात चलेगी, इसमें लिंक वगैरह शायद ही कम आता है, लेकिन जब आप उस मैसेज को ओपन भी करते हो ना, तो वह मैसेज ऐसा इस तरीके से बनाया गया होता है, उसका टेक्स्ट जब आप क्लिक करते हो देन आपके फ़ोन का एक्सेस या लैपटॉप का एक्सेस जाता है, ठीक है। एसएमएस का एक्सेस जाता है, आपके ओटीपी वगैरह सारे उसको पता चल जाते हैं। और जब पता चल जाते हैं यार, जब आप कोई पेमेंट्स करोगे कभी ना कभी तो करते हो जीपे वगैरह या जो भी आपकी कभी शॉपिंग तो करता ही, अब हर कोई कर रहा है ऑलमोस्ट। तो क्या करते हो, आपका वो उसको पासवर्ड पता चल जाता है। तो कोशिश करना जब ऐसे मैसेज हो तो उसको इमीडिएटली ओपन नहीं करना, क्योंकि इमीडिएटली नहीं करना। और सेकंड, हमेशा रात को फ़ोन ऑफ करके सोना या प्लेन मोड पे सोना। जब आपका फ़ोन प्लेन मोड पे होता है, अगर आपका फ़ोन होता भी है ना,
हैक, तब भी वो काम नहीं कर पाएगा प्लेन मोड पे, एयरप्लेन मोड पे। और एक ना कोड है कि आपका फ़ोन में क्या क्या हैक हो चुका है। हैशटैग नो *#6 7#, इसको डायल करेंगे देन आपके पास फ़ोन से, एप्पल के फ़ोन से नहीं, दूसरे नॉर्मल फ़ोन से, तो आपके पास कौन कौन सी आपकी फॉरवर्डिंग है, टेक्स्ट फॉरवर्डिंग है या फिर मैसेज फॉरवर्डिंग है या पोस्ट फॉरवर्डिंग है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इसको डिसेबल कैसे करना है कि बाय चांस अगर आपने नहीं करी, अगर हो चुकी है, स्क्रीन शेयर तो नहीं है, तो क्या करना है आपने, #002#, इसको डायल करोगे ना, ये MMS कोड होते हैं, MMI कोड होते हैं ये, जिसके थ्रू आपके कुछ सिस्टम के जो एंड्रॉयड फ़ोन के जो सिस्टम है ना, वो कुछ सिस्टम डिसेबल हो जाते हैं। ये आप गूगल से भी सर्च कर लेना, हो सकता है मैं नंबर गलत बता रही हूँ, तो आप एक बार गूगल सर्च करना कि कैसे पता करें कोड क्या है। कोड सर्च करना कि कौन सा कोड डायल करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फ़ोन हैक है कि नहीं, और कौन सा कोड हम सर्च करके देख सकते हैं कि हम अगर हैक है या स्क्रीन शेयर है तो इसको डिसेबल कैसे करें। ठीक है, हाँ, डोंट क्लिक लिंक्स, अगर SMS आता है कॉल ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर। अब विशिंग, वॉइस फिशिंग, fraud calls pretend to be bank, government officials, hang up and call official numbers. Yes. अब रिसेंटली नाउडेज क्या हो रहा है कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, वो बताते हैं डिजिटल अरेस्ट में कि यार मैं पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ या मैं बैंक से या फिर रेलवे डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपके गिफ्ट आए हुए हैं, तो इसमें बहुत सारा सोना है, आपको पहले इसको जमा करवा दो इतने पैसे, और या फिर ये आपको बेटा मतलब ड्रग्स वगैरह मिले आपके पार्सल में या कुछ भी कहेंगे वो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कॉल्स पे आपने ध्यान नहीं देना, या जब तक आप कुछ गलत ना कर रहे हो तो आपको डर लगना भी नहीं चाहिए। समटाइम ऐसा लगेगा कि आपका भाई मेरे पास है, किडनैप है, ये है वो है, उसको पता होता है उसके आपके भाई का नंबर नॉट रीचेबल, और उसकी लोकेशन वो पहले किसी भी रिलेटिव का, ज़रूरी नहीं होता कि वो भाई हो या बहन हो, किसी रिलेटिव का, उसकी लोकेशन उसको पता होता है कि दूर है, और उसका नंबर बंद है या उसका नंबर नॉट रीचेबल है, वो उसको पता होता है हैकर को, क्योंकि आपके फ़ोन का एक्सेस होता है या उसके फ़ोन का एक्सेस होता है, उसके फ़ोन के एक्सेस से कॉन्टैक्ट नंबर लेके शायद आपको कॉन्टैक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा कभी भी वेट नहीं करना है कि भाई किडनैप हो गया, कुछ हो गया, या पार्सल आ गया, या फिर डिजिटल अरेस्ट पे कोई पुलिस ऑफिसर आपको, डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ नहीं होती, लॉ में कोई भी ऐसी डिजिटल अरेस्ट नहीं है। कभी सुना है हाउस अरेस्ट सुना है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, आप बुक्स पढ़ के देख लो, गूगल पे सर्च करके देख लो, ये सारे स्कैम है। ठीक है, ऐसी कॉल्स को आपने बंद करना है, 1 मिनट के अंदर बंद करना है, क्योंकि जब आप 1 मिनट से ज़्यादा बात करते हो ना, आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, और लोकेशन ट्रेस होने से आपको तो कोई डर नहीं है ना, अगर नहीं है तो आप उससे बात करो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा कि आपको हैंग करना है, बात करनी है, उसको भी फंसाना है या उससे जानकारी लेनी है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन कोशिश करना हैंग कर दो जल्द से जल्द और स्विच ऑफ कर दो। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स, अब यस, अब ना ये तो मेरे एक रिलेटिव्स के साथ भी हुआ था, मैं बताऊंगी आपको। फेक वेबसाइट, टू गुड टू बी ट्रू, प्राइसेस ओनली, एडवांस पेमेंट्स, बाय फ्रॉम ट्रस्टेड साइट विद सिक्योर पेमेंट्स। अब कोई भी हम यूट्यूब भी चलो हम लेके चलते हैं, यूट्यूब पे भी जब हम कोई वीडियोस देखते हैं, नीचे आती है ना, जब हम स्क्रॉल करते हैं उसी वीडियोस को, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह देखते हैं, उसमें लिंक्स दिए होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ दिए होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ दी होती है, यार इतनी अच्छी होती है वो प्रोडक्ट्स, बुक्स हो गई या फिर कुछ भी घर का कोई भी फर्नीचर वगैरह हो गया, उसके प्राइस इतने लो बताते हैं ना, आप फटाफट उसको क्लिक करके बुक कर लेते हो, और वो आपसे प्रीपेड ही मांगते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेते वो। कैश ऑन डिलीवरी अगर होगी तो बेस्ट है, लेकिन तभी देना जब मिलके आप वो चेक कर लोगे, उसकी वीडियो बनाओ, नहीं, क्योंकि ऐसी साइट पे ना आप रिटर्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो साइट है ही नहीं, आप उसको रिटर्न पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, और प्रोडक्ट भी आपको गलत आएंगे। कभी भी ऐसे नहीं करना, हमेशा जो ऑथराइज साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया, ऐसी साइट जो ऑथराइज्ड हो, ऐसी लोकल साइट, इंडिविजुअल साइट्स पे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर वो वेरीफाइड है देन आप कर सकते हो, कैसे चेक करना है वो आप गूगल से चेक कर लेना।
पता होता है जब कोई फेमस होती है ना, जब कोई ब्रांडेड होती है, एक दो लोगों से ही पूछ लो या गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रस्टेड है या नहीं। उसके बाद ये होता है जो जॉब सीख करे ना उनके साथ होता है फेक जॉब ऑफर्स। यस, जॉब रिक्वायरिंग अपफ्रंट मनी फॉर ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने काम भी करना है ना कभी भी, आपको तो खुद अर्निंग के लिए चाहिए, पैसों के लिए चाहिए जॉब। आप पैसे देके जॉब कैसे लग सकते हैं ना, कभी भी जॉब के लिए पैसे नहीं देते, नहीं देते, ये फ्रॉड है। रिसर्च कंपनी नेवर पे फॉर अ जॉब। जो रिक्रूटर होते हैं ना वो कभी भी पे नहीं करते जॉब के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, जॉब दिलवाने के लिए। हमेशा जो कंसल्टेंसी होती है वो उनका कंपनी के साथ टाई अप होता है, जॉब सीकर के साथ कुछ लेना देना नहीं होता उनका, कंपनी के साथ टाई अप होता है, वो कंपनी से लेते हैं पैसे, वन टाइम पेमेंट होती है, वो उनका आपस का सेटलमेंट होता है। जॉब की सीकर के साथ अगर आपको कोई कह रहा है ना कि भाई मुझे तू पहले रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा दे, मैं तेरे लिए 3 महीने में 21 दिन में तेरे को जॉब ढूंढ के दे दूंगी, ये 40-50 हज़ार वाली, तो ये फेक है। कभी भी 500 भी क्या 100 रुपये का 10 रुपये भी नहीं देने रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है रोमांस स्कैम, डेटिंग स्कैम, मैट्रिमोनियल स्कैम, ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कल, लास्ट वीडियो जो है मेरी इसी के ऊपर ही है, आप देख सकते हो। उसके बाद लॉटरी प्राइस, ये भी मैंने ऊपर बता दिया है। मैसेज सेइंग यू वॉन्ट बट यू मस्ट पे टू क्लेम, फेक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये तभी होता है जब आप किसी से बात करते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, लगा लो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग साइट पे, किसी भी साइट पे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपके पार्टनर के थ्रू ही हो रहा है, ऑनलाइन पार्टनर के, फेक स्कैमर के थ्रू ही हो रहा है। ये आपको जो रियल फ्रेंड होते हैं ना वो भी कर सकते हैं, वो बाद में मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। जो न्यू बंदा आता है उसके आपकी लाइफ में, तो उस पर तो कभी ऐसा यकीन करना नहीं चाहिए कि इतनी ह्यूज अमाउंट आप किसी भी स्टॉक पे लगा दो, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे लगा दो, ये बाद में स्कैम होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर आपको स्टॉक की नॉलेज नहीं है ना, किसी के भरोसे आप मत लगाओ, पहले आप देखो कि स्टॉक का क्या है, किस तरीके का सीन है, मैं लगाऊंगा कि नहीं। 100 रुपये भी आप किसी के कहे पे मत लगाना, 100 रुपये भी नहीं, अगर आप शहनशाह नहीं हो तो, अगर हो तो फिर लगाओ, करोड़ों लगाओ। बाकी मैं चाहती हूँ वेस्ट क्यों करने यार, 100 रुपये 10 रुपये की वेस्ट करने हैं अगर, और स्कैमर्स को तो भीख में भी कुछ मत दो, ठीक है। Crypto scams. Unknown people pushing secret coins. Yes, fake apps. Use verified exchange research before investing. अब जब आप ना गेमिंग देखते हो यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे, आपको ऐसी फेक सी ऐप आती है बहुत सारी, सीक्रेट कॉइन्स, पैसे कमाओ, ये है वो है। ऐसी किसी साइट पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना, क्लिक भी नहीं करना। वो ऐसे ऐसे क्लिक करके, ये पता है क्यों, लोग अपनी डिज़ायर की वजह से ही ज़्यादातर इस तरीके के स्कैम में फंसते हैं। तो बी इन रियल वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होएगा कि आप एक दिन में माला माल हो जाओ। हमेशा आप यूट्यूब पे भी देखोगे ना जिसकी वीडियोस अब आज मिलियंस में है, तो उसको कम से कम 10-12 साल लगे हैं, 5-6 साल लगे हैं, वो होती है मेहनत। या कोई भी बिजनेस भी आप स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग उसने बेचारे छोटे से ठेले से स्टार्ट की होती है, आगे जाके बड़ी कंपनी बनती है वो। अगर तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो छोटे से छोटा भी स्टार्ट करेगा तब आगे जाएगा, वो भी 1 साल में नहीं, 2-3 महीने में भी नहीं, हमेशा टाइम लगता है, बड़ी चीज़ों को टाइम लगता है। कार खरीदने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कार की कंपनी खड़ी करने में टाइम लगता है, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक पेड़ को बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन खरीदे हुए पौधे को नहीं। खरीदना और उसको बढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है टेक सपोर्ट स्कैम्स। यस, ये होता है पॉपअप्स कॉल्स सेइंग योर सिस्टम इज हैंग आस्किंग टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ये होता है आपकी विंडो लैपटॉप पे या फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे। हमेशा ऑफिशियल सपोर्ट, कोई भी अननोन ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करनी होती। ये ऐप मैंने पहले बता दिया, मिरर ऐप होती है,
जो आप कर रहे हो उस हैकर को दिख रहा होता है, स्कैमर को दिख रहा होता है। जो भी आप सर्च कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसको दिख रहा होता है। जो भी आप बोल रहे हो वो इवन आपको देख भी सकता है, और ऐसे आप फंस सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। अगर आपको कोई ऐप वो बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस ऐप के बारे में देखो किस लिए वो यूज़ होती है। कभी भी मिरर एक्सेस तो किसी भी अनऑथराइज पर्सन को नहीं देना चाहिए। ये मिरर ऐप्स पता है किस लिए बनाई गई है? ये ऑफिस के यूज़ के लिए बनाई गई है। मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी की दूसरी ब्रांच है कहीं और, बहुत दूर है वो, मान के चलो दूसरी स्टेट में। अब उनके प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जो सिस्टम बना के दिए उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उन्होंने मुझे कोई सिस्टम बना के दिया, तब मैं क्या करूँगी, मैं अपने सिस्टम का एक्सेस उनको दूंगी मिरर ऐप के थ्रू। वो मेरी स्क्रीन चेक कर सकते हैं, उस पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो चेक करके मुझे बताएंगे। इसलिए यूज़ होता है, हमेशा इंटरनल कंपनीज के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मिरर ऐप हमेशा इसके लिए ही यूज़ होती है, और कभी भी अनऑथराइज पर्सन को नहीं देना। फेक एप्स आस्किंग अननेसेसरी परमिशन। यार आप सोच के देखना, समटाइम हम कोई एडिटिंग ऐप यूज़ कर लेते हैं। सबको आजकल एक क्रेज़ चढ़ा हुआ है फेमस होने का, पैसा कमाने का सोशल मीडिया के थ्रू। तो कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो उसमें ना एक्सेस मांगते रहते हैं, कैमरा एक्सेस दे दो, माइक का एक्सेस दे दो, कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दो। ये एक्सेस तो आप दे देते हो, फिर जब आप, क्या होता है उस इस एक्सेस के थ्रू, हो सकता है इस ऐप्स जो है ये अनऑथराइज कंपनी ना हो, कोई पर्सन हो, ये हैकर हो, ठीक है, जो कि आपका फ़ोन फिर बाद में यूज़ करे जब आप इसको यूज़ नहीं करें। वो क्योंकि आपका स्लीप टाइम देख लेता है, फ़ोन का स्लीप टाइम, आपका नहीं, कि कब उसको 1-2 घंटे हो चुके हैं, 10-15 मिनटों को उसको यूज़ नहीं कर रहा। आजकल तो बंदा जब तक कोई जागता है ना, हर 15 मिनट में आप देख लेना आपके हाथ में फ़ोन होगा, आप चला रहे होंगे। कभी होगा जब कोई बहुत बड़ा बिजी पर्सन होगा या ऑफिस में होगा, और रात के वक्त ऐसे कांड होते हैं जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि उसने लोकेशन चेक करी थी किस कंट्री का है और कब उसमें नाइट का टाइम क्या होता है, तो मिड नाइट में ही ऐसे काम होते हैं। ठीक है, हमेशा जो है आपने ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड ओनली फ्रॉम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, या चेक रिव्यू चेक करने हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड करनी है उसके रिव्यू चेक करने हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया ऐप स्कैम्स, मैसेज फ्रॉम फ्रेंड्स अकाउंट्स आस्किंग मनी और सेंडिंग ओल्ड लिंक्स। यस, कंफर्म विद योर फ्रेंड डायरेक्टली बिफोर एक्टिंग। सोशल मीडिया के थ्रू कोई, अगर आपका सगा फ्रेंड भी है ना, उसको पूछ, क्या तेरे को ये लिंक कहाँ से मिला, तूने मुझे क्यों भेजा, उससे पूछो। ऐसे कभी भी किसी लिंक्स पे क्लिक नहीं करते। ऑनलाइन लोन स्कैम्स, ये बहुत सारी, समटाइम्स ना हमें पैसों की इतनी ज़रूरत होती है, हम लोन वगैरह देखने लग जाते हैं ऑनलाइन। ऐप डिमांडिंग फीस, मिस यूजिंग पर्सनल डाटा। यार कोई भी ऐप डाउनलोड करो, वो आपके फ़ोन का एक्सेस, आपके कैमरा का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस, ठीक है, ये सब लेके ना। अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ये रियल स्टोरी है। एक पर्सन ने क्या किया, एक उस अपना ना एक ऐप डाउनलोड करी, एक्सेस वगैरह सारा दे दिया। क्या किया, उस स्कैमर ने उसकी जो भी फोटोज वगैरह थी उसको एडिट करके, अब उसके पास फ़ोन का एक्सेस था, दैट मीन्स फ़ोन की फ़ोटोज़ जो होती है, कैमरा एक्सेस मिल गया उसको, गैलरी का कॉन्टैक्ट का एक्सेस मिल गया। उस एक्सेस की फ़ोटोज़ की उसने एडिटिंग करी, उसके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट थे सब उसको दे दिया। उसके बाद उस पर्सन को फ़ोन करके कह रहा है कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, नहीं तो मैं ये जो फ़ोटोज़ हैं जो मैंने एडिटिंग करके बनाई है, एडिटिंग करके वो खुद नहीं कहता, ये मैं फ़ोटोज़ आपके नेट पे डाल दूँगा, आपके रिश्तेदारों को भेज दूँगा। क्योंकि मेन आपको कोई भी अननोन पर्सन देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपको ही नहीं पता। मेन तब दिख रहा है जिसको आप जानते हो और वो आपको देख रहा है इस तरीके से, जो उसने फ़ोटोज़ एडिट करी होती है। ठीक है, किस तरीके की फ़ोटोज़ वो आप जानते हो, तो वो इस तरीके से वो हैकिंग पैसे मांगता है आपसे, हैकर। तो कोई भी आप ऑनलाइन हो, बहुत ध्यान से काम करना है इंटरनेट के ऊपर।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए भी है, आपकी सारी चीज़ें नुकसान के लिए भी है। कुछ ऐसा बड़ा कांड मत होने देना किसी और के साथ भी। डिस्कस करते रहा करो अपने साथ वालों के साथ। उसके बाद चैरिटी डोनेशन स्कैम, इमोशनल अपीलिंग ड्यूरिंग डिजास्टर, नो प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, डोनेट ओनली टू वेरीफाइड एनजीओस और ऑफिशियल्स। आप वीडियोस देखते हो इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या फिर अपना यूट्यूब पे, लोग आपको डोनेशन मांगते हैं, किसका इलाज करना है, चैरिटी मांगते हैं, ये हो गया, वो हो गया। बिना वेरीफाई करे कुछ भी ऐसा मत दो। बिजनेस ईमेल फ्रॉड, फेक ईमेल्स फ्रॉम बॉस क्लाइंट आस्किंग फॉर अर्जेंट मनी ट्रांसफर, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा वेरीफाई ईमेल पे करनी है, पूछो उससे, पर्सनली मीट करो, ह्यूज अमाउंट तो कभी भी नहीं करनी, वीडियो कॉल करो, बहुत सारे तरीके हैं वेरीफाई करने के। Ransomware attack, computer log demanding money to restore files. Keep backups, avoid downloading suspicious files. कभी भी suspicious files को डाउनलोड नहीं करना। अगर डाउनलोड आप ना अभी कभी भी फ्री होके अपना फ़ोन चेक कर लेना, आपके फ़ोन में क्या क्या डाउनलोड है। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको पता भी नहीं होंगी। जो सॉफ्टवेयर है, ऐप्स है, मैं ऐप की बात नहीं कर रही जो आपके डैशबोर्ड पे शो होते हैं, मैं वो बात कर रही हूँ जो अननोन है। ठीक है, आप चेक करना। उसके बाद रैंसमवेयर अटैक, कंप्यूटर लॉक, ये मैंने बता दिया। एटीएम स्किमिंग, स्मॉल डिवाइस ऑन एटीएम्स कैप्चरिंग कार्ड डाटा, यस। जब कभी भी आप अपना एटीएम कार्ड यूज़ करो, पिन डालते हो, पिन के ऊपर ना एक कैमरा लगा होता है, उसके ऊपर हाथ रख के डालते हैं। ये मेरी फ्रेंड किया करते थे, और उसके बाद उसको जब डाल दिया, पैसे निकाल लिए, उसके बाद ना लास्ट वाले को कोई पिन का नंबर ना मिल जाए, वो कुछ और दबा के आ जाते, कुछ भी ABCD कुछ भी 5-6 बार ऐसे करके डाल देते थे कि जो बंदा अगर कुछ देख भी रहा है तो उसको भूल जाए वो। तो बट फिर भी आप सेफ्टी के लिए कर सकते हो। आइडेंटिफाई थेफ्ट, फ्रॉडस्टर यूजिंग आधार कार्ड, पैन कार्ड टू ओपन अकाउंट। यार एक ना ऐप होती है, आपका जो आधार कार्ड है ना, आप देख सकते हो किस किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। आप गूगल पे जाना, उस पर चेक करना है कि हाउ टू चेक माई आधार कार्ड वेयर इट्स यूजिंग सबमिटिंग और यूजिंग। आपको एक साइट देगा, वो ऑथराइज साइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड की कोई साइट है, मेरे को याद नहीं आ रहा। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। समटाइम्स ना आपका आधार कार्ड कभी आपको पता है सिम लेना कितना आसान हो गया, आधार कार्ड सबमिट करवाया, दे दिया, कुछ वेरीफाई हुआ आपका, नहीं। ऐसे ही आप वो जो स्कैमर होते हैं वो अपना कार्ड तो यूज़ करते नहीं है, ठीक है। हमेशा वो कार्ड यूज़ किए जाते हैं जो उनके पास या तो चोरी करके आए हो, या किसी का आधार कार्ड गुम हुआ हो, या किसी से कुछ चीज़ें लेने के लिए सबमिट करवाई हो, सरकारी अथॉरिटी से चोरी किया हो, कुछ भी कहीं से भी ले लिया आधार कार्ड नंबर, ठीक है। तो वो आप अपना आधार कार्ड का चेक करो आज ही कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रखा है। अगर अनयूज़ है उसको वहाँ से डिसेबल करो, डिसेबल करने का भी होता है ऑप्शन। फेक कस्टमर केयर नंबर्स, वही बता दिया मैंने, कंपनीज के थ्रू या कोई भी नंबर आपको नंबर्स ओनली फ्रॉम यूज़ नंबर्स ओनली फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट है। वेरीफाई करना किसी भी चीज़ के लिए, पेमेंट नहीं करनी, ना ही अपने फ़ोन का एक्सेस देना या लैपटॉप का एक्सेस देना। उनके पास सारे सिस्टम है भाई, उनके पास अपनी विंडोज़ अपने चेक करें, आपका सिस्टम क्यों चाहिए उनको, ठीक है ना। अगर हमने कंप्लेन नहीं किया तो ठीक करवाना होगा, हम सर्विस सेंटर में जाके करवाएंगे, फ़ोन पे बात नहीं करनी, सर्विस सेंटर पे जाओ हमेशा। सर्वे क्लिक बेट स्कैम, प्री रिवॉर्ड गिफ्ट इन एक्सचेंज फॉर पर्सनल डिटेल, डोंट शेयर सेंसिटिव इन्फो और रैंडम सर्विस और अननोन लिंक्स, यस। कभी भी आपको रिवार्ड मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं फॉर पर्सनल इन एक्सचेंज फॉर, अपना आधार कार्ड नंबर डाल दो, फ़ोन नंबर डाल दो। आजकल फ़ोन नंबर से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, पता है नहीं। चेक, आपने सोचा होगा, देखा होगा आपने कि आपको फ़ोन पे अननोन नंबर्स की कॉल आ रही है, किस चीज़ के लिए, आप देखना। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि कैसे कैसे स्कैम हो रहे हो और कैसे कैसे बचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।